वेलकम एवरीवन। एस के जी स्टडी यूट्यूब से आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के वन्य जीवन यानी वन्य अभियान वन्य जीवन के बारे में देखेंगे। चलो आज क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान वन्य जीवन संविधान में समवर्ती सूची का विषय यानी राजस्थान वन्य जीव संविधान में समवर्ती सूची का विषय और इसकी रक्षा भाग 4 में इसकी रक्षा प्रावधान है, जिसमें से 48 के अनुच्छेद और 51 के अनुच्छेद के बारे में इसका वर्णन है। रक्षा के बारे में आगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को लागू हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को लागू हुआ था, जिसमें वन्य जीव क्षेत्र शामिल किए गए, जैसे पशु विहार, राष्ट्रीय उद्यान और आर्कटिक निषेध में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 9 सितंबर 1972 में लागू हुआ और भारत का फर्स्ट राज्य एमपी था जिसमें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। और राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ था। यानी भारत में 9 सितंबर 1972 को और सर्वप्रथम एमपी राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लगा था और राजस्थान में 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ था। और शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत टोंक थी। टोंक ने शिकार एक्ट पर 1901 में रोक लगाई थी पूर्णतः। और शिकार एक्ट के अलग कानून बनाने वाली रियासत जोधपुर थी। जोधपुर ने शिकार एक्ट के बारे में अलग से कानून बनाया था, जो 1910 में जोधपुर के द्वारा नया कानून बनाया गया था। और वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर थी। वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर थी। अलवर ने 1935 में वन अधिनियम पारित किया गया था। और वन्य जीव सफारी पार्क देखते हैं हम राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव सफारी पार्क है, और इनसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला लेपर्ड सफारी। लेपर्ड सफारी पार्क देखते हैं, और लेपर्ड का मतलब तेंदुए से होता है। और इसमें से लेपर्ड सफारी के राजस्थान में 3 सफारी पार्क है। पहला जोईबान पाली, दूसरा जलाना जयपुर, तीसरा आमागढ़ जयपुर है। और जलाना पर आमागढ़ नवी सुरक्षित क्षेत्र है, जो लेपर्ड सफारी के नए क्षेत्र में जो जलाना और आमागढ़ है। और ये क्वेश्चन अब जलाना और आमागढ़ सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि एग्जाम में। याद रखिए जलाना और आमागढ़ जयपुर में स्थित है। और लोइन सफारी नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। और एलिफेंट सफारी भी नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। यानी लेपर्ड सफारी में 3 सफारी पार्क जिसमें जोईबान पाली, जालाना जयपुर और आमागढ़ जयपुर में है। और जालाना का आमागढ़ जयपुर में सुरक्षित नवीन सफारी पार्क है। आगे देखते हैं टाइगर सफारी राजस्थान में रणथंभौर व सरिस्का में प्रस्ताव स्थित है। और इसमें राजस्थान वन्य जीव अभ्यारण्य में संशोधन 2003 और 2021 में इनमें संशोधन हुआ था। और वर्तमान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में संशोधन वाला अभी लागू है। और 2003 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 2002 में 2003 वाला 2002 में लागू हुआ था। अधिनियम 2002 वाला लागू 2003 में हुआ था, सॉरी। इसमें अनुच्छेद 66 थे और 6 इसमें धाराएं थी। अनुच्छेद 66 6 धाराएं थी। और धारा फर्स्ट और सेकंड में वन्य जीव की संरक्षण और इनके दंड का प्रावधान किया गया था, धारा फर्स्ट और सेकंड में। और धारा थर्ड और फोर्थ में संरक्षण और दंड के बारे में इसका कोई उल्लेख नहीं हुआ था। और धारा फिफ्थ में जीवों पर शिकार के बारे में बताया गया था। धारा 6 में वृक्षों व पौधों के बारे में बताया गया था। और वर्तमान में 2021 वाली चल रही है अपने भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 2021 वाला चल रहा है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम सुरक्षा अधिनियम 2021 में लागू हुआ था। इसमें धाराएं 4 थी, यानी धारा 5 और 6 को धारा 3 और 4 में ऐड कर दिया गया था। और भारत में वन्य जीव क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से
भारत में राजस्थान में बढ़ने जो क्षेत्र है और जिन में से कौन कौन से क्षेत्र है। यानी राजस्थान में अभ्यारण्यों की कुल संख्या 27 है और राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है, जिसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव और मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और आखिर निशी क्षेत्र राजस्थान में 33 आखिर निशी क्षेत्र है और राजस्थान में 5 जंतुआलय और मरीकरण 7 है और राजस्थान जैव उद्यान 4+2 यानी 4 मान्यवर 2 निर्माणाधीन है और संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में 27 है। और बाघ परियोजना राजस्थान में 4 में बाघ परियोजना चल रही है, 5 में 1 में प्रस्तावित है। यानी राजस्थान में अभ्यारण्य 27, राष्ट्रीय उद्यान 3, आखिर निश्चित 33, जंतुआलय 5, मरीकरण 7 और जैव उद्यान 4 में 2 प्रस्तावित है और संरक्षित क्षेत्र 27, बाघ परियोजना 4 में चल रही है और 1 में प्रस्तावित है। अब हम संरक्षित क्षेत्र 27 देखते हैं कौन कौन संरक्षित क्षेत्र 27 है। पहला जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में है, रणखार सांचौर में और सुधा माता जालोर में और बाड़ा खेड़ा सिरोही में और बागजड़ा उदयपुर में है और बीड़ी घास फुलिया और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है और उमेदगंज कोटा में, सावाद के जंगल और सावाद की तलाई और रामगढ़ और शोषण 12 में है और जालाना और आमागढ़ जयपुर में जो लेपार्ड सफारी पार्क भी है और ये सुरक्षित क्षेत्र भी है। तो आपको बताइए नवे सुरक्षित क्षेत्र जालाना और आमागढ़ है और एक और भी नया सुरक्षित क्षेत्र 27 में सुरक्षित क्षेत्र है। शाकंभरी सीकर में और बसील फेस्ट और साइकिल नीम का थाना जो अभी नया जिला में उसमें है और भीड़ और मनसा माता झुंझुनू में सुरक्षित क्षेत्र है और बिशलपुर केकड़ी में जो अभी नया जिला में वहाँ पर सुरक्षित क्षेत्र है। रोटू और गोकू लाव नागौर में, रोटू या गोगी लाव तो नागौर में रोटू और गोगी लाव। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछ जाता है। और गुड्डा बिश्नोई और किचन जोधपुर में है और ज्वाई बांध फर्स्ट और सेकंड पाली में और बोझ आमली जो अभी 1 मई 2023 को नया सुरक्षित क्षेत्र में 12 में है। देखो जोड़बीड़ बीकानेर, रणखार सांचौर, सुधा माता जालोर, बागखेड़ा सिरोही, बागजड़ा उदयपुर, बीड़ घास फुलिया और अमीरगढ़ भीलवाड़ा में, उमेदगंज कोटा में, सावाद के जंगल और सावाद की तलाई रामगढ़ और शोषण 12 में, जालाना और आमागढ़ जयपुर में, शाकंभरी सीकर में, बंसिल फेस्ट और सेकंड नीम का थाना में और भीड़ और मनसा माता झुंझुनू में, बिशनपुर और केकड़ी में, रोटू और कोकेला और नागौर में, गुड्डा बिश्नोई और किचन जोधपुर में, जॉयबांध और फेस्ट और सेकंड पाली में और बांस बावली आमिली 1 मई 2023 में 12 में है। और भारत में फर्स्ट सुरक्षित क्षेत्र कुरंजा पक्षी को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था भारत में। और आखिर निजी क्षेत्र भारत में राजस्थान में 33 आखिर निजी क्षेत्र है और राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदा हिल्स है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में, मुकुंदा हिल्स कोटा और झालावाड़ में। रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 को मिला था और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को, यानी अभ्यारण्य दर्जा 1955, राष्ट्रीय उद्यान का 1 नवंबर 1980 और इसका क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में है और इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में मिला था। रणथंभौर को 1955, इसके 1 साल बाद केवलादेव को अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981 को और रणथंभौर को 1 नवंबर 1980 को, इसको 27 अगस्त 1981 को 1 साल बाद मिला था, याद रखें इसे भी। और इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, यानी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, हम ये कह सकते हैं। और मुकुंदा हिल्स अभ्यारण्य को दर्जा 1955 में, रणथंभौर और मुकुंदा हिल्स को 1955 में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का दर्जा मिला था और इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसका क्षेत्रफल 200 के आसपास यानी 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी रणथंभौर 1955 और मुकुंदा हिल्स को 1955 में और केवलादेव को 1956 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। और राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर 1 नवंबर 1980 और केवलादेव 27 अगस्त 1981 और मुकुंदा
9 जनवरी 2012 में। और रणथंभौर 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, केवलादेव 28.73 वर्ग किलोमीटर में और मुकुंदरा 199.55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलो हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान 3 थे, उनमें हम फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलो, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभियान का दर्जा 1955 को अभियान का दर्जा दिया गया था और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को दिया गया था। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, और इसका क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें प्रमुख जीव बाघ इसका प्रमुख जीव, इसमें बाघ पाई जाती हैं। इसलिए इसे बाघों की प्रजनन स्थली कहा जाता है, यानी बाघों की प्रजनन स्थली रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान चंबल और बनास नदी इसके दोनों तरफ चंबल और बनास नदी बहती है। और इसमें बाघिन T16 इसमें बाघिन थी, जिसे हम मछली यानी T16 को मछली कहा जाता है, तो इसका नाम बबली था। इसमें बाघिन T16 थी और इसका नाम बबली था। इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। T16 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। इसकी वर्तमान में क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद अशोक गहलोत ने T17 यानी T17 एक कृष्णा नई बाघिन यहाँ पर लाई गई थी और इसका यहाँ पर बाघ मोहन और यह मछली का सुल्तान यहाँ पर बाघ था प्रमुख। और 2005 में बाघों की कमी पर चर्चा भी हुई थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। रणथंभौर दुर्ग यहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान के पास, और जोगी महल है यहाँ पर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहाँ पर है। और कुत्ते की छतरी यानी कुकर घाटी में स्थित है। और यहाँ पर 3 तालाब पाए जाते हैं, जिसमें पदम, मलिक और रामबाग 3 तालाब है। और इसमें बाघ परियोजना 1973-74 में यहाँ पर बाघ परियोजना भी चली थी। और बबली बाघिन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भी बन चुकी है। चलो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का अभियान था 1955। राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 और इसमें क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और प्रमुख जीव यहाँ का बाघ है, इसे बाघों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। चंबल और बनास नदी के संगम पर यह राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें T16 बाघिन पाई जाती है, जिसे T16 मछली कहा जाता है। इसका नाम बबली है और इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसकी वर्तमान में क्या चुकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद अशोक गहलोत ने T17 एक कृष्णा बाघिन को यहाँ पर लाया गया था। यहाँ बाघ का नाम मोहन यानी मछली का सुल्तान इसे कहा जाता है। और 2005 में बाघों की कमी पर चर्चा भी हुई थी। यहाँ पर हम पर्यटन स्थल पाए जाते हैं रणथंभौर दुर्ग, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और कुत्ते की छतरी जो कुकर घाटी में स्थित है। इसमें 3 तालाब है, जैसे पदम, मलिक और रामबाग तालाब है। बाघ परियोजना 73-74 में चली थी। इसमें बबली बाघिन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बन चुकी है। अब अगला देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसको अभियान दर्जा 1956 को प्रदान किया गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान दर्जा 27 अगस्त 1981 को प्रदान किया गया था। उसमें इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यानी राष्ट्रीय उद्यान है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और ये बाणगंगा गंभीर नदी के बीच में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उसे 1981 ईस्वी में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और इसे 1981 में रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया था। और रामसर साइट के रूप में केवलादेव और सांबर द्वीप को 2 को घोषित किया गया था। उसे 1990 में घोषित किया गया था। और इसे एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और एकमात्र सर्प विश्व प्रयोगशाला भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। एकमात्र सर्प विश्व प्रयोगशाला भी। और यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली को पक्षी पुरुष के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर पक्षियों का सर्वाधिक घनत्व भी, यहाँ पर सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं, इसे सर्वाधिक घनत्व भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यहाँ का प्रमुख जीव साइबेरियन सारस है, जो भ्रमण करने शीतऋतु में यहाँ पर आता है। ये एक प्रवासी पक्षी है। इसका प्रमुख भोजन कूट घास इसका प्रमुख भोजन है। और इसकी वो लाल गर्दन तोता, चौकोर पक्षी और सर्प उद्यान सेकंड यहाँ पर प्रस्तावित है केरल में। और वनस्पति यहाँ पर कुटू घास और हेंसा घास पाई जाती है। हेंसा घास में फंसकर साइबेरियन सारस की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। और 1981 से रामसर साइट के रूप में ये भी घोषित किया गया था। केरल राष्ट्रीय उद्यान को अभियान 1956, राष्ट्रीय उद्यान 27 अगस्त 1981 और क्षेत्र पर 28.73 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा बाणगंगा व गंगे नदी के संगम पर है। 1981 में विश्व धरोहर सूची में और 1981 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। इसे एशिया सबसे बड़ी पर्यटन स्थली भी कहा जाता है और पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। एकमात्र सिर्फ विश्व प्रयोगशाला भी केवल अभियान भरतपुर में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली को पक्षी पुरुष के नाम से जाना जाता है। पक्षियों सर्वाधिक घनत्व भी यहाँ पर पाया जाता है। प्रमुख जीव साइबेरियन सारस है, जो शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी के रूप में यहाँ पर आता है। लाल गर्दन तोता, चौकोर पक्षी भी यहाँ पर पाई जाती है। सर्प उद्यान सेकंड यहाँ पर वर्तमान प्रस्तावित है। और इसका साइबेरियन सारस का प्रमुख भोजन कूट घास इसका प्रमुख भोजन है। और इसमें वनस्पति कुटू घास और हेंसा घास पाई जाती है। और हेंसा घास में साइबेरियन सारस फंसकर इसकी मृत्यु भी हो जाती है और 1981 से रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। तीसरा मुकुंद इस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य इसे दर्जा 1955 को अभियान का दर्जा दिया गया था। और इसे राष्ट्रीय उद्यान दर्जा 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसका क्षेत्रफल 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर प्राचीन नाम इसका नाम प्राचीन नाम दरा था और इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से इसे घोषित किया था। और वसुंधरा राजे सिंह ने इसे मुकुंद हिल्स नाम दिया था। यानी प्राचीन नाम दरा के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी ने इसे नेशनल पार्क और वसुंधरा जी ने मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा था। 2011 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय बाघ अभियान की मंजूरी प्रदान की गई थी। 2011 में भारत सरकार द्वारा बाघ अभियान की मंजूरी 10 अप्रैल 2013 को तीसरी बाघ परियोजना भी यहाँ पर चली थी। तीसरी बाघ परियोजना 10 अप्रैल 2013 को यहाँ पर चली थी। यहाँ पर सर्वाधिक जीव गागरोनी तोता यहाँ पर पाया जाता है। सर्वाधिक जीव यानी गागरोनी तोता पाया जाता है। इसे एक अन्य नाम हीरामन टूया या आकाश लोचन की भी कहा जाता है। और गागरोनी तोता एकमात्र तोता है जो मनुष्य की वो नकल कर सकता है। और ये पद्मिनी का प्रिय तोता था। और इसी के कारण रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध भी हुआ था। और इसका गागरोनी तोते का बॉटनिकल नेम एलेक्जेंड्रिया पैराकिट का बॉटनिकल नेम है एलेक्जेंड्रिया पैराकिट। इसकी प्रमुख यहाँ पर काली सिंधु और नदी के संगम पर मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और सर्वाधिक वृक्ष यहाँ पर धोकड़ा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल बांडोली शिव मंदिर, गागरोन दुर्ग और अवली मीना का महल कोटा इस पर के नज़दीक स्थित है। और अवली मीना का महल को राजस्थान दूसरा ताजमहल या छोटा ताजमहल की भी कहा जाता है। और राजस्थान ताजमहल जसवंतगढ़ जोधपुर को कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH12 यहाँ से गुजरता है। और शेष का 1980 और मोर उद्यान 1981 को भी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन केंद्र सरकार ने 3 ही राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दिए और केंद्र राज्य सरकार से 5 मानती है। ऐसा इसका 1980 और मोर उद्यान 1981 को भी शामिल है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी 3 किए। मुकुंद इसका अभियान 1955, राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012, क्षेत्रफल 199.95 वर्ग किलोमीटर, प्राचीन नाम दरा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, वसुंधरा सिंह ने मुकुंद इस राष्ट्रीय उद्यान 2011 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाघ अभियान की मंजूरी 10 अप्रैल 2013 को थर्ड बाघ परियोजना। सर्वाधिक जीव गागरोनी तोता, हीरामन टूया या आकाश लोचन कामतंत्र मनुष्य की वो नकल करता है। इसका बॉटनिकल एलेक्जेंड्रिया पैराकिट और काली सिंधु नदी के संगम पर यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सर्वाधिक वृक्ष धोकड़ा वृक्ष पाए जाते हैं।
दर्शन स्थल बांडोली शिव मंदिर, गागोन दुर्ग, अबली मीना का मैदानी कोटा जिसे राजस्थान दूसरा ताजमहल कहते हैं। और राजस्थान ताजमहल जसवंतपुरा जोधपुर को कहा जाता है। और NH 12 भी मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। और यहाँ पर सरिस्का 1980 और मृग उद्यान 1981 को भी शामिल किया गया राज्य सरकार की तरफ से। राजस्थान में 7 मृग वन है। पुष्कर को 1985 में, अशोक को 1986 में, चित्तौड़ को 1969 में, सज्जनगढ़ को 1984 में, माचियस पारी को 1985 में। माचियस पारी गोडाउन प्रजनन के लिए भी प्रसिद्ध है और इसे सेकंड दूसरा मृग सांस्कृतिक उद्यान का भी केंद्र का दर्जा दिया गया है। और संजय उद्यान को 1986, अमृता देवी मृग वन 1986 यानी जोधपुर में। जैव उद्यान 4 जिसमें 4 संचालित है और 2 निर्माणाधीन है, जिसमें नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, माचिस पाली जोधपुर और बेड़ा कोटा में संचालित है। और 2 निर्माणाधीन, वो एक मुरुद्रा और पुष्कर निर्माणाधीन है। चलो हम आज आगे अभ्यारण्य के बारे में देखें। हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ दिया था। आज हम अभ्यारण्य यानी राजस्थान में 27 अभ्यारण्य है, जिसमें से हम पहला अभ्यारण्य राष्ट्रीय मृग उद्यान पढ़ेंगे, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3165 किलोमीटर में फैला हुआ है। और राष्ट्रीय मृग उद्यान की स्थापना 1981 में से अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। इसका नाम जीवाश्म पार्क के नाम पर इसका नाम राष्ट्रीय मृग उद्यान रखा गया था। और इसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी यही है, राष्ट्रीय मृग उद्यान। और इसका कुल क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसमें से जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में आता है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1265 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जैसलमेर 1900 किलोमीटर, बाड़मेर में 1265 किलोमीटर में फैला हुआ है। और प्रमुख जीव यहाँ का गोडाउन के लिए प्रजनन स्थल के लिए प्रमुख अभ्यारण्य गोडाउन प्रजनन स्थल के लिए यहाँ पर मरु बिल्ली, मरु लोमड़ी और टिड्डियों का दल भी राष्ट्रीय मृग उद्यान में देखे जाते हैं, टिड्डियों का दल। और यहाँ पर सिर्फ विश्व प्रयोगशाला भी यहाँ पर है, जिसमें गोडाउन, मरु बिल्ली, मरु लोमड़ी और टिड्डियों का दल और सिर्फ विश्व के लिए भी ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और सिर्फ इसके लिए तो रसलस वाइपर सिर्फ विषैला है जो, और दूसरा स्कैंडल वाइपर, ये दोनों सिर्फ अत्यधिक विषैले यहाँ पर पाई जाती हैं। और गोडाउन को द ग्रेट इंडिया बस्ट के लिए प्रोजेक्ट 2013 में चला था गोडाउन के लिए, और द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से गोडाउन को जाना जाता है। और इसलिए 2 यहाँ पर प्रोजेक्ट चले थे। पहला द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये चला था जो शुरुआती जैव विविधता संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट चला था, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। और यहाँ सीता माता अभ्यारण्य और मृग उद्यान में दोनों में ये चला था ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। और यहाँ में प्रमुख नहर IGNP नहर है। और यहाँ पर इस अभ्यारण्य को बाबा रामदेव उप शाखा के द्वारा पानी उपलब्ध होता है। तो यहाँ के माध्यम इसमें गजलोर विधि से यहाँ पर पानी बहता है। यानी राष्ट्रीय मृग उद्यान इसका अभ्यारण्य 1981 को नाम जीवाश्म पार्क क्षेत्र सर्वाधिक है। बड़ा अभ्यारण्य 3162, जैसलमेर 1900 किलोमीटर, बाड़मेर 1265 किलोमीटर। प्रमुख जीव गोडाउन प्रजनन स्थल के लिए मरु बिल्ली, मरु लोमड़ी और टिड्डी और दल देखा जाता है। और सिर्फ 2 विषैले यहाँ पर रसलस वाइपर और स्कंड वाइपर। और द ग्रेट इंडिया बस्टर्ड प्रोजेक्ट 2013 में चला था गोडाउन के लिए। दूसरा द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सर्वाधिक जैव विविधता संरक्षण के लिए चला था और सीता माता और मरु दोनों में चला था। और IGNP नहर यहाँ की प्रमुख नहर है, वहाँ पे बाबा रामदेव उप शाखा है। इसका माध्यम गजलूर विधि से यहाँ पर पानी उपलब्ध होता है, जलापूर्ति होती है। और यहाँ पर जीवाश्म के अवशेष भी मिले हैं। जीवाश्म अवशेष आकल गाँव जैसलमेर में मिले हैं। और यहाँ पर आकल गुड प्रोसेसिंग पार्क भी यहाँ पर है।
यहाँ पर बेल मछली कोदा ग्राम में बेल मछली के अवशेष भी मिले। नेक्स्ट अभियान 2 नंबर माउंट आबू अभयारण्य जो सिरोही में स्थित है और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य माउंट आबू अभयारण्य सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का प्रमुख जीव जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर औषधि पादप शोध संस्थान है, यानी माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जीव यहाँ पर जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। औषधि पादप शोध संस्थान है। नेक्स्ट अभयारण्य जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य पहले उदयपुर में था, वर्तमान में ये सिलंबू जिले में चला गया है और ये अभयारण्य लसाड़िया के पठार पर स्थित है और यहाँ पर प्रमुख झील जयसमंद झील है। लसाड़िया पठार, जयसमंद अभयारण्य और जयसमंद झील तीनों सिलंबू जिले में वर्तमान में और यहाँ जलीय जीव निवास करते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। और जयसमंद अभयारण्य सिलंबर में, लसाड़िया पठार भी सिलंबर में है। यहाँ पर झील जयसमंद झील है जो भी सिलंबर में जलीय जीव निवास करते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। नेक्स्ट सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा दूसरा अभयारण्य है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। यहाँ पर सर्वाधिक हिरणे पाई जाती है और सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य है और सर्वाधिक बड़ा अभयारण्य माउंट राष्ट्रीय मृग उद्यान है। सरिस्का अभयारण्य ये वर्तमान में नया अभयारण्य है और इसमें का क्षेत्रफल लगभग 3.0122 किलोमीटर है और ये सबसे छोटा अभयारण्य भी है। सेकंड छोटा अभयारण्य सज्जनगढ़ और फर्स्ट छोटा सरिस्का अभयारण्य। अगला फुलवारी किनार। फुलवारी किनार उदयपुर में स्थित है। ये फर्स्ट अभयारण्य जो सदा क्या रहता है, हरा भरा रहने वाला अभयारण्य फुलवारी किनार उदयपुर है। यहाँ पर जलापूर्ति के लिए सोमवार सेवाकल के द्वारा यहाँ पर जलापूर्ति की जाती है। नेक्स्ट सीता माता अभयान। सीता माता अभयान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर 2 झरने लौ कुश झरने बहते हैं जो गर्म और ठंडी जलधाराओं के रूप में बहते हैं। लौ कुश झरने जो ठंडी व गर्म जलधाराओं में प्रभावित होते हैं। यहाँ पर प्रमुख जीव उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखें। उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है और उससे अलग उड़न छिपकली भी चौसिंगा और खड़मर और चित्तल के भी लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। उसके बाद उड़न छिपकली, चौसिंगा, खड़मर और चित्तल के लिए। यहाँ प्रमुख सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं और सर्वाधिक सागवान के वृक्ष बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं और दूसरा वृक्ष महुआ वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं और सर्वाधिक जैव विविधता भी सीता माता अभयान प्रताप में पाई जाती है। सीता माता अभयान को अभयान का दर्जा 1971 में दिया था और इस अभयान के पास जाखम बांध भी बनाया हुआ है प्रतापगढ़ में, यानी सीता माता अभयान प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। लव कुश झरनियाँ ठंडी व गर्म जलधाराओं में प्रभावित होती हैं। प्रमुख उड़न गिलहरी के लिए, उड़न छिपकली के लिए चौसिंगा, खड़मर और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। वृक्ष सागवान बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। महुआ की वृक्ष पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता इस अभयारण्य में पाई जाती है। दर्जा 1971 में मिला था। यहाँ पर जाखम बांध भी बना हुआ है। नेक्स्ट वत्स्य अभयारण्य। वत्स्य अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है और वत्स्य अभयारण्य औराई व ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है और यहाँ ये अरावली और विंध्याचल के संगम पर वत्स्य अभयारण्य है। यहाँ का प्रमुख जीव चित्तल है। वत्स्य औराई व ब्राह्मणी के संगम पर यानी अरावली और विंध्याचल के संगम पर है। जीव यहाँ चित्तल के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वेसलगढ़ अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है और सर्वाधिक नुकीली घाटियाँ व सीधी सड़कें यहाँ पर प्रसिद्ध है और ये घटियालों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, वेसलगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। सर्वाधिक नुकीली घाटियाँ व सीधी सड़कें हैं, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जवाहर बांध। जवाहर अभयारण्य कोटा में, यहाँ पर बांध बना हुआ, जवाहर बांध बना हुआ चंबल नदी पर कोटा में बना हुआ है और ये मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए जयपुर जंतुवाले प्रसिद्ध है मगरमच्छों के लिए। नेक्स्ट चंबल घड़ियाल अभयारण्य, नदी चंबल नदी पर है। विस्तार MP, राजस्थान व UP में फैला हुआ है। यानी फर्स्ट अभयारण्य जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है या 3 राज्यों में फैला हुआ है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य MP, UP और राजस्थान में फैला हुआ है। ये इंपोर्टेड करके लगा दीजिए, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता भी है
और फेस्ट अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाता है। जीव घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट शेरगढ़ अभयारण्य 12 में कोई नदी परवन नदी के संगम पर है। प्राचीन सर्व विविध प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती है। शेरगढ़ अभयारण्य में सांपों की संस्कृति भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट केरल देवी करौली और सवाई माधोपुर में है और डांगलैंड के लिए जाना जाते हैं इसे। यहाँ पर सर्वाधिक धोकवन भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक धोकवन केरल देवी में पाई जाती है। अगला वन बारेठा अभयारण्य भरतपुर में एक कापन नदी पर है और ये परिंदों का घर के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान का वन्य जीवन का अगले अभ्यारण देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यारण सरिस्का अभ्यारण। सरिस्का अभ्यारण अलवर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 452.29 वर्ग किलोमीटर में सरिस्का अभ्यारण फैला हुआ है और इसको अभ्यारण का दर्जा 1955 में इसको अभ्यारण का दर्जा मिला था। और इसमें दूसरी बाघ परियोजना भी संचालित है। वो दूसरी बाघ परियोजना 1978 और 1979 में शुरू हुई थी, यहाँ पर चालित हुई थी। और ये सरिस्का अभ्यारण हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुस्लिम आलय की छतरी 80 खंभों की छतरी भी यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण के पास में स्थित है और यहाँ पर लापरा नामक घास भी यहाँ पर पाया जाता है। यानी सरिस्का अभ्यारण का क्षेत्रफल 452.29 वर्ग किलोमीटर और इसको दर्जा 1955 को मिला था। दूसरी बात जो 78 और 1979 में शुरू हुई थी और ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुस्लिम आलमी छतरी 80 खंभों की छतरी यहाँ पर पाई मिलती है और यहाँ पर लापरा नामक घास भी पाया जाता है। नेक्स्ट सीता माता अभ्यारण जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। इसे अभ्यारण का दर्जा 1973 को अभ्यारण का दर्जा मिला था और सीता माता अभ्यारण उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण है। यहाँ पर लव कुश 2 झरने हैं जो गर्म और ठंडी जलधाराओं में बहती हैं और यहाँ सागवन के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है अभ्यारण। यानी सीता माता अभ्यारण प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में दर्जा 1973 में मिला था और उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लोग कुछ 2 झरने मिलते हैं जो ठंडी और गर्म जलधाराओं में बहती हैं और ये सागवन वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध अभ्यारण सीता माता अभ्यारण है। नेक्स्ट सवाई मानसिंह अभ्यारण। सवाई मानसिंह अभ्यारण सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसी बात रखें। आगे देखते हैं रामसर स्थल। राजस्थान में 2 रामसर स्थल है जिसमें एक घना पक्षी बिहार जो भरतपुर में है। इसे रामसर स्थल में 1981 ईस्वी को जोड़ा गया था। और अगला सांबर झील। सांबर झील को जयपुर को 1990 ईस्वी में रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया था और यूनेस्को की सूची में 6 चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर यानी सोनागढ़ और गागरण और नाहरगढ़ दुर्ग स्थित है। आगे बाघ परियोजना राजस्थान में वर्तमान में 4 बाघ परियोजना है जिसमें फर्स्ट बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में शुरू हुई थी और इसकी में बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरा सरिस्का अभ्यारण। सरिस्का अभ्यारण में बाघ परियोजना 1978 और 1979 में शुरू हुई थी। और तीसरी बाघ परियोजना दारा अभ्यारण यानी कोटा और झालावाड़ में शुरू हुई थी और ये 2013 में शुरू हुई थी। और चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में बूंदी में शुरू हुई थी और ये बाघ परियोजना 2021 में शुरू हुई थी। और ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य चौथी बाघ परियोजना के बारे में प्रश्न भी आते हैं। और 2 बाघ परियोजना वर्तमान में प्रस्तावित है जिसमें केला देवी रोली अभ्यारण्य और कुदूसा कुंभलगढ़ राजमंद वाला अभ्यारण्य ये दोनों प्रस्तावित है। इसमें से 5वीं बाघ परियोजना लगभग केला देवी बनने की संभावना है। और राजस्थान वर्तमान 5 जंतु वाली है। जयपुर जंतु वाली। जयपुर जंतु वाली की स्थापना 1876 में हुई थी और जयपुर जंतु वाले रामनिवास बाग में स्थित है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। और इसमें एक्जोटिक पार्क भी जयपुर जंतुआलय में स्थित है। आगे देखते हैं उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 में हुई थी और उदयपुर जंतुआलय गुलाबबाग में स्थित है और इसमें इसका सैटेलाइट केंद्र
सज्जनगढ़ में स्थित है। अगला बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय स्थापना 1922 को हुई थी, वर्तमान में ये बंद है। और अगला जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय स्थापना 1936 को हुई थी और यह गोडवान के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी। अगला कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय स्थापना 1954 को हुई थी और ये कोटा जंतुआलय सबसे नवीन जंतुआलय है और आज में वर्तमान में 5 जैविक उद्यान है, जिसमें से नारगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचिसपारी जोधपुर में, और बेड़ा कोटा में और मुरुदरा बीकानेर में। और राजस्थान 7 मरीकबन है और ये राजस्थान का वन्य जीवन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।